जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश पटेल। आज हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी के लगभग 25 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, 25 प्रश्नों को हल करेंगे। ये पहला दिन है हमारा। आज से पर डे एक 25 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग हल करेंगे उसको। और संभावित प्रश्नावली है ये, जो यूपी पुलिस 2023 का एग्जाम होगा कांस्टेबल का, उससे संबंधित है। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो भी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2023 में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो अभी अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, अब जो अभी तुरंत बनवाए हो तो वो मत बनवाएं, लेकिन जिसका बहुत पुराना हो गया, 1 साल पहले का हो गया है, तो वो जरूर बनवा लें। ठीक है, नहीं तो जब फॉर्म आएंगे, विज्ञप्ति आ जाएगी, तो आप लोग दौड़ोगे कि फॉर्म, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जात प्रमाण पत्र बनवाना है। मान लो 1 महीने का समय रहेगा, तो 1 महीने में आप लोग 15 से 20 दिन जाति प्रमाण पत्र बनवाते रहोगे। तो इसलिए अभी आप लोग आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र बना के रख लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। ये पहला प्रश्न है हम लोगों का, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न। अच्छा, हम लोग कैसे पूर्णतः एक तरफ से हिंदी आप लोग पढ़ते रहिए, हम केवल आपको पर डे 25 प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, और ऐसे 25 प्रश्न हल करवाएंगे जो आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, 25 प्रश्नों को रोज हम लोग हल करेंगे। इससे क्या, आप लोगों का पूरा एक सब्जेक्ट कवर होता रहेगा उसमें। ठीक है ना, और सब्जेक्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों को प्रश्नावली हल कराता रहूंगा, 25-25 प्रश्नों के चारों, हिंदी, मैथ, जीएस, ठीक है, रीजनिंग, ये क्वेश्चन पर डे हम लोग हल करेंगे और आदत में लाएंगे। ठीक है ना, अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। इन्होंने बताया कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ण क्या होते हैं। जैसे ये हमारा छोटा आ है, ये हमारा एक वर्ण है। ठीक है ना, तो इसमें दो कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा स्वर होता है। ठीक है, और क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर होता है और व्यंजन होता है। ठीक ना, अब स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर हमारे 13 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं, और ये टोटल मिला के हमारे होते हैं 52 वर्ण। ठीक है ना, ये ऐसे ही आप लोगों को ऐसे में क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 52। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट। निम्न निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अच्छा, उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा समझाता भी जाऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे इसमें कौन सा सही, प्रशंसा, प्रशंसा ये सही, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, उपसर्ग मतलब जिन शब्दों में, जो शब्दांश शब्दों के, ठीक है ना, जो शब्दांश शब्दों के क्या होता है, आदि, आदि में का मतलब होता है पहले। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, पहले, शब्द के पहले जो लगा हुआ होता है ना, शब्द के पहले में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ले आए, उस शब्द के अर्थ में विशेषता ले आए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग कहेंगे। ठीक है ना,
अब देखिए जैसे यहाँ पर उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखो लिखा अधिशासी, पहला क्या है हमारा, पहला हमारा है अधिशासी। अधिशासी में क्या है, उपसर्ग अधि लगा हुआ है, ठीक है ना। और देखो तीसरा क्या है, विनाश, विनाश में हमारा वी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। और प्रत्याशा में हमारा क्या लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो शब्द के पहले, ठीक है ना, शब्द के पहले जो हमारा उपसर्ग लगा होता है, ठीक है ना, और उस उपसर्ग लगाने से जो शब्द होता है ना उसका जो है ना अर्थ के में विशेषता ले आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्या हो गया हमारा, क्रय। ये देखिए क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने में उसका अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो उपसर्ग आप लोगों को हम बता ही चुके हैं, जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है ना। तो देखिए क्रय है, क्रय मीन्स क्या होता है, क्रय मीन्स होता है खरीदना। तो हमको खरीद कर मतलब बेचना है, विक्रय करना है। लो वी आ गया, तो हम वी उपसर्ग अगर लगा देते हैं क्रय के पहले तो क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संस्कृति क्या हुआ, संस्कृति का विशेषण बताइए, संस्कृति का विशेषण बताइए। अच्छा देखिए अब आइए विशेषण के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, देखो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या, संस्कृति क्या है, संस्कृति ये हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा शब्द है। और इसको हम इसका विशेषण क्या होगा, संस्कृति होगा। तो इसका पहला सही हमारा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा अब आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। देखो लिखने में समय लगेगा इसलिए हम लोग बता रहे हैं, किसी प्राणी, ठीक है, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा हमारा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। 3 प्रकार में कौन कौन से हो जाएगा, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये 3 प्रकार से संज्ञा होती है। अब देखिए इसमें से प्रश्न आपने क्या बताया, प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा
ठीक है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे श्याम, श्याम व्यक्ति का नाम है, यमुना नदी का नाम है, ठीक है ना, और पटना शहर का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें देखो यमुना है। अच्छा, अब गाय, गाय क्या हुआ, जैसे गाय नाम है लेकिन इसमें कई गाय हो जाए ना, जैसे जर्सी गाय और देसी गाय, ये मतलब उसमें ये हो जाएगा। पहाड़, पहाड़ों का कौन सा पहाड़ है, ठीक है ना, आम, आम में कौन सा आम है। तो यमुना, अब यमुना नदी, अब कौन सी यमुना, यमुना तो नदी एक ही ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। अब आपको इसमें बताना है इनमें से क्रिया विशेषण कौन सी है। वह धीरे से बोलता है, ठीक है ना, वह धीरे से बोलता है। देखो बोलना एक क्रिया हो गई, और इस क्रिया की जो विशेषता बताता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, कहते हैं। तो बोल, यहाँ पर बोल रहा है ना, वो बोल कैसे रहा, धीरे से, मतलब ये क्रिया विशेषण होगा, इसका पहला सही है। देखो दूसरा, वह काला कुत्ता है। अब देखो ये कुत्ते का के बारे में बता रहा, कैसा है, काला है, लेकिन कुत्ता क्रिया तो है नहीं, बोलना एक क्रिया है, तो ये इन्होंने क्रिया विशेषण के बारे में बताया था, ठीक है ना। धावक तेज दौड़ता है, धावक संज्ञा नाम है, ठीक है ना। तो और सत्यवाणी सुंदर होती है, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये यहाँ बोलना जो होता है, बोलता है, ये हमारी क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अच्छा, क्रिया विशेषण हमारा कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया विशेषण हमारी 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ये छोटा मोटा मोटा हम लोग को समझाते रहेंगे, जिससे आप लोग भूले ना। और ऐसे क्या है ना, जब ये 25 क्वेश्चन हल करोगे तो इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और आप लोग का रिवीजन होता रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए। इस बार आप लोग एक सीट जरूर लेना है, सबको एक एक सीट, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। क्या क्या होता है देखो, होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया, ठीक है ना, कालवाचक, कालवाचक होता है, ठीक है ना, ठीक है, परिमाणवाचक होता है, वाचक होता है, और रीतिवाचक होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है ना, 7वां। अब बोला गया मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। आपको ये बताना है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। देखो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। किसी भाषा का बोलचाल, ठीक है, कोई भाषा होती है, हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। कि अब जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उसका स्तर जो होता है ना, वो जब ऊपर उठकर उठ जाता है, मतलब उसको आम लोग, सभी लोग बोलने लगते हैं, तो वो मानक रूप ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है, ठीक है ना, मानकीकरण। अब देखो मानक समझ गए, मानकीकरण क्या होता है, जैसे मान लो हम घर में कोई भाषा बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे वो लोग मोहल्ले में वही भाषा बोलने लगे, फिर पूरे इलाके में बोल लेंगे, पूरे शहर में बोल, तो वो वही मानक रूप उठकर ग्रहण करते जाते हैं, वही मानकीकरण कहलाता है। मानक हिंदी से तात्पर्य है कि साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ठीक है ना, ये इसका पहला क्वेश्चन सही, साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ठीक है ना। केवल लिखने पढ़ने का हिंदी का तरीका ये नहीं है, साधारण बोलचाल की हिंदी ये भी नहीं, मध्यकालीन ये भी नहीं, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इसमें ये बताया गया कि नीचे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग। अच्छा, आप लोग जब एग्जाम देना, आप लोगों को कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा,
तो वहाँ एक बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग टिक कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है और हल करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण ठीक है ना के रूप में तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। ठीक है ना। अब वह स्थान बहुत अच्छा है, वह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ। ठीक है ना। अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है। देखो अब इन सब में हमको क्या करना है, इन सब में इन्होंने कहा विशेषण बताना है। तो विशेषण मतलब किसी चीज के बारे में बताएगा कि ये बहुत अच्छा है। देखो तुमने अच्छा किया आ गए, ये तो नहीं हुआ, ये एक मतलब किसी स्थान की विशेषता नहीं बता रहा है। ये कहा यार बहुत अच्छा किया तुम आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा। देखिए स्थान की विशेषता बता रहा है कि वह स्थान बहुत अच्छा है, तो ये आपका सही होगा बी। अच्छा तुम घर आ गए, ये तो विस्मय बोधक हो गया, ये तो नहीं है। ठीक है ना, ये भी नहीं। और एक चीज और है कि आप लोग क्वेश्चन जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें ये मत देखो कि कौन सा सही है। ऐसे तो प्रथम दृष्टया दिख गया कि यार ये सही है, ठीक तब तो सही। लेकिन अगर ना समझ में आ रहा हो कि उसमें कौन सा सही है, तो उन चारों में से आप ये करना शुरू करो कि इसमें चारों में से कौन कौन गलत है। जब वो सारे गलत नजर आने लगेंगे ना, तो एक ना एक सही वाला आपको आ जाएगा। ठीक है ना। गलत छांटना शुरू करो, उसमें गलत कौन कौन सा है। ठीक है ना। अब नवा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जहां पर देखो, जहां पर हम यहां लिख देते हैं, जहां पर किसी भाव, ठीक है ना, गुण एवं दशा आदि का बोध होता है, आदि का बोध कराने वाले शब्द हों, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्या होता है, धैर्य, धैर्य हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य, सौंदर्य क्या है, भाव है। चतुराई, चतुराई क्या है, भाव है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें चतुराई हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं सॉरी, इसमें देखो क्वेश्चन क्या थे, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें मिठाई हो जाएगा, ये चतुराई नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें चतुराई में तो है भाववाचक, मिठाई में नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो चतुराई में चतुर से चतुराई, लड़ना से लड़ाई, उतरना से उतराई। ठीक है। तो इस सब में भाव आपको प्रकट हो रहा है, लेकिन मिठाई में भाववाचक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित शब्द, देखो क्रिया विशेषण के बारे में सब लोग समझते हैं। क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं क्रिया विशेषण, 4। कौन कौन होते हैं, जैसे स्थान वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है कालवाचक, कालवाचक
क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? तीसरा है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चार प्रकार के हैं। अब इन्होंने कहा निश्चित शब्द, निश्चित शब्द में कौन सा होता है? निश्चित शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है ना, निश्चित शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है? इसमें है अभिधेयार्थ। ठीक है ना, वाचक शब्दों का संबंध किससे है? ठीक है ना, इसमें क्या बताना है कि ये किससे है? ये प्रेरणात्मक से है, परिणाम वाचकता से है। ठीक है ना, किससे है ये? या इनमें से है, इनमें से, इन सभी से है। ठीक है, या मूलार्थ व्यंजकता से है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, वाक्य के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को अभिधा बोलते हैं। जैसे पूरे वाक्य का जो पूरे वाक्य में जो मूल शब्द होता है, ठीक है ना, और उसी मूल शब्द से हमारा क्या ना अर्थ का बोध होता है, तो उस शब्द शक्ति को क्या बोलते हैं? अभिधा बोलते हैं। अभिधा क्या बोलते हैं? देखो, अभिधा बोलते हैं। ठीक है ना, अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द से निकलने वाले अर्थ को, जब अभिधा शब्द से निकलने वाले अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिधेयार्थ बोलते हैं। ठीक है ना, अभिधेयार्थ बोलते हैं। इसलिए अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध मूलार्थ व्यंजकता से होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। ठीक है ना, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद क्या है? अनुदात्त होता है। देखो, प्लुप्त हमारा क्या है? प्लुप्त हमारा स्वरों का प्रकार है, स्वरों का प्रकार है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जो है हवा नाक से निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये अनुदात्त होता है। इसका सही आंसर क्या है? अनुदात्त होता है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, कृत प्रत्यय, अभी हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, अब प्रत्यय के बारे में। जो शब्दांश के अंत में जुड़कर परिवर्तन लाए। ठीक है ना, शब्द के उपसर्ग पहले जुड़ते थे, जैसे शब्द हो गया, ठीक है ना, यहाँ उपसर्ग जुड़ेगा और यहाँ प्रत्यय जुड़ता था, तो ये प्रत्यय हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा प्रत्यय हो गया। अब इन्होंने कहा अंत में जुड़कर जो है परिवर्तन ला दे। शब्द के अंत में जुड़कर परिवर्तन लाए, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। ठीक है ना। अब धातु के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, ये धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है ना, ये धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है ना, और इनकी संख्या कितनी होती है? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है, 28 होती है। एक एक प्रत्यय के बारे में हम लोग सुनेंगे। जैसे होता है अक प्रत्यय, ठीक है ना, अन प्रत्यय, ठीक है, अना प्रत्यय, आई प्रत्यय, इत आदि। ठीक, ये सब होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है ना, ये कृत प्रत्ययों की संख्या है 28। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं खाना खा चुका हूं।
क्या बता रहा है क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद भेद इंगित कीजिए। अब बताइए, ये भूतकालिक सेंटेंस है। अब इसमें कौन सा भूतकालिक है? मैं खाना खा चुका हूं मतलब अपना काम पूर्ण कर चुका हूं, तो यहाँ पर हो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकालिक। ठीक है ना, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकालिक सही हो जाएगा। ठीक है ना, 15वां देखते हैं। वृत्त धातु में मूलम प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होता है? ठीक है ना, तो इसमें देखिए वृंत हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका क्वेश्चन सही है। इसमें ये क्या है ना, ये ना का इसमें हो जाएगा, ये आधा है, इसमें ये जुड़ेगा पूरा था, और ये ऊपर बिंदी जो रखी ना ये, ठीक है ना, ये और री में परिवर्तित हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कृष्ण ने गाना गाया, कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है। बताइए कौन सा कारक होगा? कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या हमारी कितनी होती है? 8 कारक होते हैं। कौन कौन होते हैं? कर्ता, ने। ठीक है ना, अब देखो कृष्ण ने, ये ने आ गया ना, तो ने हमारा कर्ता से संबंधित है, कर्ता ने, तो यहां पर क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, संप्रदान क्या हो जाएगा, के लिए, ये सब कारक है। अपादान से, ये अलग होने से होता है इसका तात्पर्य। ठीक है, संबंध कारक कौन कौन से होते हैं? का, की, के। अधिकरण, अधिकरण में कौन सा होता है? अधिकरण में। ठीक है, संबोधन कारक ए या हे। ठीक है, ये आपका होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये चीज समझिए क्या है। रचना के आधार पर, ठीक है ना, देखो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमारे पास शब्द कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखो रूढ़, ठीक है, यौगिक, और हो जाएगा योग रूढ़। ठीक है ना, रूढ़, यौगिक, योग। अब देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ये होते हैं जो मतलब मूल शब्द होते हैं, जिनको हम अगर तोड़ देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मूल शब्द जो होते हैं उनको हम लोग रूढ़ शब्द, जैसे नाक। अब नाक शब्द को तोड़ोगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है, कान, ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, मतलब ये मूल शब्द इनको कहते हैं। ठीक है ना, अब यौगिक, यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो, ठीक है ना, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे दिन, दिन एक रूढ़ शब्द है, और रात एक रूढ़। अब अगर दोनों मिला देंगे तो दिन रात हो जाएगा, तो ये हमारा यौगिक शब्द। ठीक है ना, अब योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है? जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान लो ये पंकज है, ठीक है, ये पंकज है, लेकिन इसका अर्थ विशेष अर्थ प्रकट करेगा, पंकज कमल। ठीक है ना, ये, तो ये हमारा योग रूढ़ में आता है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने कहा स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र क्या कहलाते हैं हमारा? यौगिक कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता कहाँ धारण, ये दो दो शब्दों से बनकर बनते हैं,
तो इनको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मिलते हैं 18वां क्वेश्चन, चलो हल करते हैं। पत्र में अपने बड़े के लिए संबोधन कर शब्द कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र में अपने बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या लिखते हैं, बताइए। देखो, प्री किसके लिए लिखते हैं, प्री लिखते हैं अपने से बड़े के लिए। क्या लिखते हैं, अपने से बड़े के लिए लिखते हैं सदैव, ठीक है ना। प्री प्री लिखते हैं अपने से छोटे के लिए, ठीक है ना। ये अपने से छोटे के लिए लिखते हैं, ये अपने बड़े के लिए, ये अपने से छोटे के लिए, और ये अपने से छोटे के लिए। चिरंजीवी, आयुष्मान, ये अब सब अपने से छोटे के लिए लिखते हैं प्री, लेकिन ये अपने से बड़े के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और अक्सर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखो मिल गया, पत्र में अपरिचितों, मतलब जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ये बड़ा होगा छोटा होगा, तो उसके लिए मतलब संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या लगाएंगे, बताइए। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम देखो सबसे प्रिय महोदय लगाते हैं अपरिचितों के लिए, ठीक है ना। तो पत्र लिखते हैं, ठीक है। आदरणीय किसके लिए, मतलब माता पिता के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, श्रीमान। तो आदरणीय किसके लिए लगाते हैं, माता पिता के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। और प्रिय महोदय अपरिचितों के लिए हम ये शब्द प्रयोग करते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन कहता है ये चांद की बिंदी, ठीक है, चिन्ह का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सबको पता है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है ना। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। तो देखो इसमें स्थान क्या है, स्वतंत्र स्थान नहीं है, भला स्थान नहीं है, घरेलू स्थान नहीं, ये मांडवी, ये किसी स्थान का नाम है। तो ये हमारा पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग हल करते हैं 22वां क्वेश्चन, जिंदा शब्द का क्या अर्थ है। ये जिंदा क्या है, इसको आप लोग, जिंदा शब्द क्या है, ये अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो देखो आदमी, वह आदमी जिंदा है, मतलब आदमी की विशेषता क्या बता रहा है ये, कि आदमी जिंदा है। तो ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें अव्यय कौन सा है, ठीक है ना, सहज, ठीक है ना, धीरे धीरे, पतित, सुंदर। तो ये हमारा धीरे धीरे हमारा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना। अब इसमें अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, ठीक है ना। इन सबके कारण क्या होता है, कोई विकार नहीं होता है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसमें बताना है हमको क्रिया विशेषण कौन सा है। अच्छा, आपको इसमें ये नहीं ना, सूर्योदय नहीं है, नीला, ये तो रंग बता रहा है, उसका क्रिया, क्रिया तो है नहीं, विगत ये भी नहीं, धीरे धीरे चलना, चलना क्रिया है, अब कैसे चलना, धीरे धीरे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय, अब बताइए, इक प्रत्यय लगने से बने हैं,
इनमें से कौन सा पद गलत है। अब देखो इसमें गलत शब्द जरूर वहां पढ़ना, बहुत लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और फटाक से लगा के चले आते हैं, पाक्षिक कहना ये तो सही है, बस तुरंत लगा के चले आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इक प्रत्यय जो है वो उन्होंने कहा कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो देखो पाक्षिक हमारा क्या होता है, पक्ष, पक्ष में इक जोड़ोगे तो पाक्षिक हो जाएगा, भूमि में इक जोड़ोगे तो भौमिक हो जाएगा, दैव में देवी में इक जोड़ो दैविक हो जाएगा, लेकिन सामाजिक में हमारा प्रत्यय नहीं लगा होगा, तो ये सही है, मतलब ये गलत है जो इन्होंने पूछा था, इसका क्या हो जाएगा, सी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के हर रोज 25 प्रश्न क्या हम लोग हल करें, जिससे एग्जाम में बहुत अच्छा लाभ मिल सके, ठीक है। कल फिर मिलते हैं हम लोग 25 प्रश्नों के साथ में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल